गुड इवनिंग साथियों। देखिए टिश्यू सिस्टम में ये लास्ट टॉपिक होगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के आधार पर सेकेंडरी ग्रोथ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये टिश्यू सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है, कौन कौन से टिश्यू मिल करके इस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यहाँ पे देखिए जाइलम होगा, फ्लोएम होगा और कैम्बियम। कैम्बियम, सब में कैम्बियम नहीं पाया जाता, इफ प्रेजेंट। ठीक है, ये सब मिल करके, ये तीनों मिल करके वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम, ये तीनों जो टिश्यू हैं, ये टिश्यू मिल करके टिश्यू सिस्टम, जिस टिश्यू सिस्टम का निर्माण करेंगे उसको हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जाइलम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, फ्लोएम के बारे में भी हमने पढ़ा है, इन दोनों के बारे में पढ़ा है। तो फिर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते चलते हैं। यहाँ पर एक तो आप देखेंगे जाइलम, अगर हम जाइलम को देखें, ये जाइलम दो तरह का होता है। इसकी जो सेल्स होती हैं दो तरह की होती हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसको कहा जाता है प्रोटोजाइलम और कहा जाएगा मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको एक्जार्च, इंडार्च एंड मीजार्च कहा जाता है। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो फ्लोएम होगा, ये फ्लोएम भी दो तरह का होता है। यहाँ पर प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। ये जो प्रोटोफ्लोएम होता है, इसमें जो सीव ट्यूब होगी ये नैरो होगी, छोटी होती है और नैरो होती है, स्मॉल। और यहाँ पर जो सीव ट्यूब होगी ये लार्ज होगी और थोड़ा सा ब्रॉड होगी ये। तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, जो सेल्स पहले बनेगी फ्लोएम के रूप में छोटी होगी, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, ये इस तरह से, ये एक जनरल सी बात आपने देखा। जाइलम और फ्लोएम को दोनों टिश्यू, यहाँ पर देखिए कैम्बियम, ये कैम्बियम, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। कैम्बियम को हम लोग देखते हैं, चलिए देखें। कैम्बियम, ये कैम्बियम बहुत इम्पोर्टेंट कैम्बियम है। आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये मेरिस्टेम है। और ये कैम्बियम किस प्रकार की मेरिस्टेम होती है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर इंटर और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम नाम देकर के कहा जा रहा है, नाम देकर के कह रहा है, तब आप वहाँ पे सजग हो जाएंगे। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, लेकिन इंटरफैसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। ये बात पीछे मैंने बताया है और उसको आप ध्यान से देखेंगे। फिर यहाँ पे कैम्बियम को अगर हम देखें, ज़रा देखिए, सपोज करिए ये हम कैम्बियम की सेल्स बना रहे हैं, ये देखें
ये इस तरह से, इसकी सेल्स अगर आप ध्यान से देखें, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, ये ब्रिक साइड है, ब्रिक शेप्ड है, ईंट की तरह है। और कैसी देखने में है? रेक्टेंगुलर है। बताइए लिविंग होगी कि नॉन लिविंग होगी? अगर ये मेरिस्टेम है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी है, मेरिस्टेम सेल्स है, तो इसका मतलब लिविंग होगी। तो इसका मतलब ये लिविंग है। अगर ये लिविंग है तो सेल वॉल कैसी होगी? मेरिस्टेम है, सेल वॉल थिन होगी कि थिक होगी? तो ये आप जानते हैं, सेल वॉल यहाँ पे क्या हो जाएगी? थिन हो जाएगी, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। और जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है तो इसमें डिवीजन की क्षमता होती है, ये डिवाइड होंगी। ये देखिए सारी चीजें आप जान रहे हैं। अब ये कैम्बियम, इस कैम्बियम में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, टू टाइप सेल्स। जरा देखें, ये नंबर 1 फ्यूजी फार्म सेल। अब जरा यहाँ पर हम देख लें कि जब कैम्बियम की फ्यूजी फार्म सेल में डिवीजन होता है तो ध्यान से देखिएगा, जब इसमें डिवीजन होगा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के लिख रहे हैं। यहाँ पर जाइलम बनेगा एंड फ्लोएम बनेगा। यहाँ भी डिस्टेंस लेकर के लिख रहे हैं। अब ये देखिए, ये जाइलम और फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल में पहले से है वो तो प्रोकैम्बियम से बना था, याद करिएगा। लेकिन जब यहाँ पर कैम्बियम से ये फिर से जाइलम बनेगा, फिर से फ्लोएम बनेगा, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अर्थात ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान इसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? तो कौन सी सेल कर रही है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन? फ्यूजी फार्म सेल्स। अब जरा देखिए दूसरी सेल क्या है इसमें, रे इनिशियल, नाम से पता चल रहा है रे इनिशियल है। तो इसमें इससे जो सेल बनेगी वो कौन सी सेल बनेगी? मेडुलरी रेज एंड वैस्कुलर रेज। मेडुलरी रेज के बारे में आपको मैंने बताया था। वैस्कुलर रेज क्या है? ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? जैसे ये कैम्बियम है, अब आप सोचिए कि ये कैम्बियम है और कैम्बियम के नीचे जाइलम है, कैम्बियम के नीचे यहाँ पर ये पोजीशन जाइलम की है और ये पोजीशन फ्लोएम की है। तो कैम्बियम से ये फैले होते हैं, एक्सटेंड होते हैं किधर? जाइलम और फ्लोएम तक फैले होंगे, तो इसको हम वैस्कुलर रेज कहेंगे। मेडुलरी रेज को मैंने आपको बताया था, पिथ से लेकर के पेरिसाइकिल तक ये फैले होते हैं, रेडियली अरेंज, ये भी रेडियली अरेंज। लेकिन इसका जो एक्सटेंशन हो रहा है कहाँ तक हो रहा है? जाइलम और फ्लोएम तक हो रहा है, तो इसको हम वैस्कुलर रेज कहेंगे। तो ये दो प्रकार की सेल्स हैं जो कि यहाँ पर टिश्यू का निर्माण करेंगी। अब आप ये सोचिएगा जरा कि ये जो रे इनिशियल है और फ्यूजी फार्म इनिशियल है, ये एक्टिवेट होंगे सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो इससे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और इससे जो मेडुलरी रे बन रही है ये सेकेंडरी मेडुलरी रे और सेकेंडरी वैस्कुलर रे कहलाएगी। अर्थात सेकेंडरी टिश्यू बनेगा, ठीक है। और सेकेंडरी टिश्यू किससे डेवलप होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम से। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन है? कैम्बियम।
कारकैम्बियम, कारकैम्बियम होगा, आगे हम बात करेंगे कारकैम्बियम कहाँ बनता है उसको हम बताएंगे, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। कैम्बियम क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी हम कैम्बियम, वैसे अगर हम देखें तो अगर हम कैम्बियम को देखें, देखिए कैम्बियम दो तरह का होता है। एक होगा कारकैम्बियम, जो कि हम बाद में बात करेंगे। एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम, ये देखिए वैस्कुलर कैम्बियम मतलब वैस्कुलर बंडल में पाया जाएगा, या ये वैस्कुलर रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले कारकैम्बियम की भी हम बात नहीं करेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम से रिलेटेड ये वैस्कुलर कैम्बियम बंडल के रूप में पाए जाएंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप जरा देखिए, हम बात करेंगे वैस्कुलर बंडल। ध्यान दीजिएगा, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैस्कुलर बंडल, अब आप देखिए वैस्कुलर बंडल है क्या? ये भी वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू है। ये जो वैस्कुलर बंडल है बनेगा किससे? जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस कैम्बियम। अगर कैम्बियम है तो, इफ प्रेजेंट, देखिए वही बात आ गई यहाँ पर, और इसी को हम डिस्कस करेंगे। यही वैस्कुलर टिश्यू है। अब इस वैस्कुलर बंडल को ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम की प्रेजेंस या एब्सेंस के अकॉर्डिंग, ये दो प्रकार का होता है। वैस्कुलर बंडल दो प्रकार का होता है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियम प्रेजेंस और एब्सेंस वैस्कुलर बंडल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं टू टाइप्स। नंबर 1 ओपन, ये देखिए, और नंबर 2 क्लोज। ये अक्सर आपको सामना करना पड़ता है। ओपन वैस्कुलर बंडल, वो आप रटते रटते परेशान हो जाते हैं कि ओपन वैस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाएगा, क्लोज कहाँ पाया जाएगा, इसमें आप परेशान हो जाते हैं। ओपन वैस्कुलर बंडल यहाँ पे जरा देखिए, कब कहेंगे? कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और इसको कब कहेंगे? जब कैम्बियम एब्सेंट होगा, तो इसको हम ओपन कहेंगे, क्लोज कहेंगे। तो ये कैम्बियम अगर उपस्थित है तो ये ओपन वैस्कुलर बंडल कहलाएगा, और कैम्बियम अनुपस्थित है ये क्लोज कहलाएगा। अब ये देखना है कि पाया कहाँ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ये है डाइकॉट प्लांट, और ये कहाँ पाया जाएगा? मोनोकॉट प्लांट। अब आप जरा देखिए, यहाँ पर हमने डाइकॉट प्लांट की केवल बात की है, न तो मैंने स्टेम की बात किया है, न रूट की बात किया है। अर्थात डाइकॉट प्लांट में ओपन वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा, चाहे वह रूट हो चाहे स्टेम हो। स्टेम के वैस्कुलर बंडल को भी हम ओपन कहेंगे डाइकॉट में, रूट के वैस्कुलर बंडल में भी हम यही कहेंगे कि ओपन वैस्कुलर बंडल है। क्यों? अब जरा देखिए, इसका मतलब डाइकॉट प्लांट में क्या पाया जा रहा है? कैम्बियम। मोनोकॉट प्लांट में कैम्बियम
एब्सेंट होता है, इसलिए क्लोज होता है। और कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। और यहाँ पर जो आप मोनोकाट प्लांट आपने देखा, तो ये मोनोकाट प्लांट केवल लिखा गया है, वो चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, हमेशा कैसा होगा, क्लोज होगा। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसको हम एक फिगर के द्वारा मेंशन कर दे। ये देखिए, वैस्कुलर बंडल, ये देखिए हमने लिखा ओपन, यहाँ पर हमने लिखा क्लोज, और ये हमने बनाया वैस्कुलर बंडल, ये बनाया वैस्कुलर बंडल। इस वैस्कुलर बंडल में ये देखिए कैम्बियम, ये थोड़ा सा इसको हम लिख रहे हैं कैम्बियम। अब आप जरा ध्यान से देखें, ये ब्लू इंक से रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पर ब्लू इंक से रिप्रेजेंट किया गया, ये हो गया फ्लोएम। अब जरा देखें आप, यहाँ पर इसको रेड इंक से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये, और इसको हम कहेंगे जाइलम। ये देखें, क्लियर हो गया। ओपन, क्यों ओपन? क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम है। क्लोज क्यों? क्योंकि यहाँ कैम्बियम नहीं है। बाकी फ्लोएम यहाँ भी है, जाइलम यहाँ भी है, और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये आप जान गए कहाँ पे पाया जाएगा क्लोज, यहाँ पर मोनोकाट, और ये क्या होगा, डाइकाट प्लांट। ये मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब हम देखें कि वैस्कुलर बंडल कितनी तरह के होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। नंबर 1, रेडियल वैस्कुलर बंडल। नंबर 2, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। नंबर 3, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। ये 3 प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं, रेडियल, कंसेंट्रिक एंड कंजॉइंट। ठीक है, अब हम रेडियल को देखें। रेडियल क्या होता है, इसको आप जरा समझिएगा ध्यान से। यहां पर जाइलम and phloem at different radius, डिफरेंट रेडियस पर पाए जाते हैं, या ऑन कर लीजिएगा, डिफरेंट रेडियस पर पाए जाएंगे। अब जरा देखिए कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखें सेक्शन काट रहे हैं, ये क्या है, इसको हमने दिखाया जाइलम, इसको भी दिखाया जाइलम, यहाँ भी दिखाया जाइलम, और यहाँ पर दिखाया जाइलम। अब जरा देखिए यहाँ पर, ये आपने देखा फ्लोएम, 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 फ्लोएम,
जब इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम रेडियल कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्लोएम, और ये ब्लैक से जो दिखाया गया ये क्या है, जाइलम, अलग अलग रेडियस पर है। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए कि जो ये रेडियल वेस्कुलर बंडल है पाया कहाँ जाएगा। ये एग्जाम्पल इसका क्या होता है, इन रूट, केवल जड़ों में पाया जाएगा। अब हमने यहाँ पर डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट की बात नहीं किया है। अब आप समझ गए होंगे, चाहे जिस प्रकार की रूट हो, चाहे जिसकी रूट हो, वहाँ पर रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा। अब ओपन और क्लोज की अगर हम बात करें तो आप ये भी अब जान गए होंगे कि ओपन कहाँ पे पाया जाएगा, डाइकाट रूट में, और क्लोज कहाँ पाया जाएगा, मोनोकाट रूट में, क्योंकि रेडियल वेस्कुलर बंडल केवल रूट का कैरेक्टर है। तो अगर आपसे कहा जाए कि रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड ओपन, तो आप ये कहेंगे डाइकाट रूट, रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड क्लोज, मोनोकाट रूट। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, केवल रूट में पाया जाएगा। और इसको हम इस तरह से दिखा दें, ये क्या हो गया, ओपन, और क्या हो गया, क्लोज। तो ओपन कहाँ होगा, डाइकाट रूट, और क्लोज कहाँ होगा, मोनोकाट रूट। ये देखिए, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, डाइकाट एंड मोनोकाट की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम दूसरी बात करें, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। यहां पर क्या होगा, कंसेंट्रिक, संकेंद्रित। इसमें देखिए वेस्कुलर बंडल किससे बन रहा है, जाइलम और फ्लोएम से और कैम्बियम से अगर है तो यहाँ पर आप इतना जानिएगा, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम ऑलवेज एब्सेंट, कैम्बियम नहीं पाया जाएगा यहाँ पे कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल में। अब बचा क्या, टिश्यू कौन सी बची, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में से कोई एक टिश्यू सेंटर में होगा तथा दूसरा टिश्यू उसके चारों ओर होगा या बाहर की ओर होगा। इसी को कहा जाता है कंसेंट्रिक। जाइलम अगर अंदर है, या तो जाइलम अंदर हो सकता है या तो फ्लोएम अंदर हो सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल है ये दो तरह का होता है। ठीक है, तो हम देखें यहां पर इट इज टू टाइप। ये देख लीजिए, एक होगा एम्फीवेसल, बहुत पूछा जाता है, और दूसरा होगा एम्फीक्राइबल। ये सब बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। फिगर अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एम्फीवेसल, एम्फी मीन्स बोथ, और वेसल सेंटेंस लगा है। वेसल कहाँ पाया जाएगा, जाइलम में। तो इसका मतलब बोथ साइड जाइलम, तो अंदर कौन हुआ, फ्लोएम हुआ। तो यहाँ पे जरा देखें, ये फिगर हो गया। तो इसमें ये अंदर की ओर हमने क्या दिखाया, अंदर की ओर ये फ्लोएम दिखाया गया सेंटर में, और बाहर की ओर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो गया जाइलम। तो ये क्या है, जाइलम, और दूसरी टिश्यू है
ये फ्लोएम दो प्रकार से डिफिनेशन पूछी जा सकती है। देखिए जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते समय आप ध्यान रखेंगे सेंटेंस पर, एक यहाँ पर भी बना दे रहे हैं, इसको भी आप देख लें कि एम्फिक्राइबल मतलब बोथ साइड फ्लोएम। अब यहाँ पर सेंटर में ये देखिए, सेंटर में क्या हो गया, जाइलम, और दोनों साइड यहाँ पर बाहर की ओर ये देखें, ये हो गया फ्लोएम। क्लियर हो गया होगा। एम्फिक्राइबल कब कहेंगे, जब दोनों साइड फ्लोएम होगा, मतलब बाहर की ओर फ्लोएम होगा, भीतर की ओर जाइलम होगा, एम्फिक्राइबल। एम्फीबेसल कब कहेंगे, जब भीतर की ओर फ्लोएम और बाहर की ओर जाइलम होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है, व्हेन फ्लोएम सराउंडेड बाई, जरा देखिएगा, व्हेन फ्लोएम सराउंडेड बाई जाइलम, तो वैस्कुलर बंडल एम्फीवेसल, फ्लोएम सराउंडेड बाई जाइलम। और यही जरा देखिए सेंटेंस में आपसे कह दे, फ्लोएम सराउंड्स जाइलम। देखिए जरा, फ्लोएम सराउंड्स जाइलम, मतलब ये बात कही गई, फ्लोएम क्या है, सराउंड है। ये देखिए फ्लोएम यहाँ पर सराउंड है, बाहर की ओर है, क्या है, जाइलम। ये भी यहाँ पे सेंटेंस कर सकता है कि जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम। यहाँ पे देखिए दोनों मीनिंग होगी, जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम एम्फिक्राइबल, या ये कह सकता है फ्लोएम सराउंड्स जाइलम। गलती मत करिएगा, इसको मत करिएगा। सेंटेंस पर अगर बाई कहेगा तब यहाँ पर सराउंडेड बाई जाइलम कहेगा, तब आप एम्फीबेसल कहेंगे। अगर कह दिया फ्लोएम सराउंड्स जाइलम, तो एम्फिक्राइबल मीनिंग आ रही है। तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे आप। जब ये क्वेश्चन आएगा एम्फीबेसल और एम्फिक्राइबल, तो वहाँ पे आप रुकिएगा, समय दीजिएगा और सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, तब जा कर के इसको सॉल्व करिएगा। तो अब आप यहाँ पर ये देखें, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल होता है मोनोकाट। कुछ मोनोकाट प्लांट्स हैं, जैसे यक्का, एगेव, ड्रेसिना, ETC, मोनोकाट स्टेम। ये देखिए, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। और ये कहाँ पाया जाएगा, राइजोम ऑफ फर्न, मतलब टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। अब आप सोचिए कैम्बियम यहाँ नहीं है, तो सेकेंडरी ग्रोथ का कहीं पे मतलब नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। और वैसे भी ये मोनोकाट प्लांट है और ये टेरिडोफाइट्स है, कैम्बियम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर एक सेंटेंस और आपसे कहा जा सकता है, सेंटर में कौन है, फ्लोएम। इसका मतलब, इसका दूसरा नाम होता है लेप्टोसेंट्रिक। जरा देखिएगा, लेप्टोसेंट्रिक मतलब फ्लोएम सेंटर में है। इसका क्या नाम है, यहाँ सेंटर में कौन है, जाइलम। हाइड्रो मतलब जाइलम सेंट्रिक। ये देखिए, इसको हाइड्रोसेंट्रिक भी कहे, हो सकता है कि एम्फिक्राइबल और एम्फीबेसल ना कहे। इस तरह से आपसे पूछे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग,
या हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाता है? तो चकराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाम से देखिए, हाइड्रोसेंट्रिक सेंटर में जाइलम, लेप्टोसेंट्रिक सेंटर में फ्लोएम। किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप इसको बड़े सावधानी से जवाब दीजिएगा। चलिए, ये हो गया कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। अब हम बात करें कंजॉइंट जरा कंजॉइंट में देखें, यहाँ पे डिफिनीशन क्या होगी? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट on the same radius या at the same radius। सेम रेडियस का मतलब आप जरा देखिए, ये वैस्कुलर बंडल है, तो यहाँ पर सपोज करिए ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर पाए जाएंगे, इसी को कहा जाएगा कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। ओके, और ये कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल जरा देखिएगा, ये कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाएंगे? एग्जाम्पल स्टेम। ये नहीं कहा गया कि डाइकाट स्टेम में कि मोनोकाट स्टेम में। अब आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए, डाइकाट स्टेम होगा तो कैम्बियम होगा तो ओपन हो जाएगा, मोनोकाट स्टेम होगा तो कैम्बियम नहीं होगा तो क्लोज हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात? तो यहाँ पर स्टेम में कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, और ये जो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल होता है ये दो तरह का होता है। इसके दो टाइप होते हैं, जरा देखें कौन कौन से। नंबर 1 कोलेट्रल, और दूसरा होता है बाई कोलेट्रल। कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल। कोलेट्रल, कोलेट्रल यहां पर क्या होगा, इसमें जरा देखें, ये कोलेट्रल की जो कंडीशन होगी ये दो तरह की हो सकती है। एक क्या होगी, ओपन हो सकती है, दूसरी क्लोज हो सकती है। ओपन कब होगी जरा देखिए, ओपन कंडीशन और क्लोज कंडीशन, ओपन एंड क्लोज। ओपन में क्या होगा, ये देखिए कैम्बियम आ गया, क्लोज में कैम्बियम नहीं होगा। अब यहाँ पे बाहर की ओर फ्लोएम, ये देखिए फ्लोएम, और यहाँ पर ये हो गया जाइलम, ये हो गया जाइलम। तो कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल स्टेम में पाया जाता है, मतलब कंजॉइंट है, स्टेम में पाया जाएगा। लेकिन कहाँ पे, अगर ओपन है तो इसको हम कहेंगे डाइकाट स्टेम, और क्लोज है तो इसको हम कहेंगे मोनोकाट स्टेम। देखिए लिखा रहता है, जब आप पढ़ते हैं एनाटॉमी में, आंतरिक संरचना में, तो उसमें देखिए लिखा रहता है, अगर डाइकाट स्टेम है तो उसमें लिखा रहता है वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन, ये सेंटेंस लिखे रहते हैं वहाँ पे। और मोनोकाट रहता है तो उसमें लिखा रहता है कि स्टेम है तो उसमें लिखा रहता है वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज, ये बात वहाँ पर लिखी रहती है। तो इसकी दो कैटेगरी हो सकती है, कोलेट्रल में कैम्बियम हो सकता है
या कैम्बियम नहीं हो सकता है। अब बाइकोलेट्रल जरा देखें, बाइकोलेट्रल यहां पर ऑलवेज ओपन। अब आप सोचिए ऑलवेज ओपन, इसका मतलब कैम्बियम प्रेजेंट, कैम्बियम प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली डाइकाट स्टेम, ओनली डाइकाट स्टेम। तो यहां पर आप जरा देखें कि ये बाइकोलेट्रल में क्या होगा कि जाइलम के दोनों ओर, कोलेट्रल में क्या होगा, एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम, और बाइकोलेट्रल में क्या होगा, यहां पे देखें जाइलम के दोनों ओर, ये देखिए ये यहां पर ये जाइलम हो गया, ठीक है, और इसके दोनों तरफ ये देखें यहां, ये फ्लोएम, फ्लोएम ये देखिए, और इसमें दो दो कैम्बियम पाएंगे आप, एक कैम्बियम ये है और एक कैम्बियम ये है, दो कैम्बियम मिलेगा। और यहां पर ये तो आप कैम्बियम देख ही रहे हैं, तो भैया यहां पर दो दो फ्लोएम है, और ये ऐसे जगह पाया जाता है, ये वैस्कुलर बंडल ऐसे प्लांट में पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां थोड़ा चौड़ी होती है, जिनमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, जिनमें भोजन ज़्यादा बनता है, क्योंकि जब भोजन ज़्यादा बनेगा तो भोजन के कंडक्शन के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, रास्ते चाहिए, इसलिए ये डेवलपमेंट पाया जाता है, फ्लोएम ज़्यादा होता है। तो बाइकोलेट्रल, अब आपके दिमाग में ये बात आ गया होगा कि बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाएगा। पहली बात, ये कंजॉइंट टाइप का है, केवल कंजॉइंट टाइप का है, तो ये स्टेम में पाया जाएगा, और ये ऑलवेज ओपन है तो केवल डाइकॉट स्टेम में पाया जाएगा, लेकिन सभी में नहीं। कुछ पौधे हैं जिनमें बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, अर्थात कुछ डाइकॉट प्लांट हैं जिनके स्टेम में बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। ये एग्जाम्पल हम देखेंगे, कुकुरबिटेसी, कद्दू वगैरह की जो फैमिली है, कानवाबुलेसी, सोलनेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, और भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इनके स्टेम में ये बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। ये बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलेंगे नहीं। ये आपसे बात पूछी जाती है, बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो वैस्कुलर टिश्यू के बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन, ये रहा वैस्कुलर टिश्यू। अब हम लोग रूट, स्टेम एंड लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उनके मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, फिर हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर लेंगे, और ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।